तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग एक चार्ट यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। निफ्टी 50 का चार्ट हम लोग यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग शुरुआत करेंगे लॉन्गर टाइम फ्रेम चार्ट के साथ। अब एक लॉन्गर टाइम फ्रेम चार्ट क्या हुआ, मंथली चार्ट की बात करते हैं। तो इसमें हमें एक एक कैंडल जो है, हर एक कैंडल पूरे एक महीने का प्राइस एक्शन का आपको एक्टिविटी बताती है। इसमें आप लोग ओवरऑल पूरा लॉन्गर टाइम फ्रेम में किस तरीके का यहाँ पर व्यू है, किस तरीके का स्ट्रक्चर है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाती हैं बिकॉज ऑफ मंथली चार्ट। लेकिन अगर आप किसी स्टॉक में या फिर इंडेक्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपके लिए वीकली चार्ट मोर देन सफिशिएंट है, बिकॉज हम एज अ ट्रेडर, हमारे लिए आने वाले 10 से 15 दिन का व्यू इज़ मोर देन इनफ, राइट। अगर हम स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं तो भी हम ये जानना चाहेंगे कि आने वाले 1 से 2 हफ्तों में कोई सिक्योरिटी या फिर किसी इंडेक्स की प्राइसेस कहाँ पर जा सकती हैं। तो वीकली चार्ट्स काफ़ी अच्छे रहते हैं इस पर्पज़ के लिए। तो इसलिए हम लोग इस वीडियो में वीकली चार्ट्स से अपने एनालिसिस की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या चीज़ समझनी है, क्या चीज़ हमें देखनी होती है। हमें यहाँ पर ओवरऑल किस तरीके का ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है, वो चीज़ हमें सबसे पहले यहाँ पर देखना चाहिए। लॉन्गर टाइम फ्रेम में जिस तरीके का ट्रेंड चल रहा है, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम किसी स्टॉक में अगर हम पोजीशन बनाने वाले हैं, मान लीजिए अगले दिन हम यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले हैं, तो हमें कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए कि जिस तरीके का ट्रेंड हमें वीकली चार्ट्स पर देखने को मिल रहा है, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि उसी ट्रेंड के डायरेक्शन में हम लोग अपनी पोजीशन को बनाएं। अब क्वेश्चन आपके मन में एक ये आ रहा होगा कि ट्रेंड को हम पहचानेंगे कैसे। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सी एक कॉन्सेप्ट होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आपको किसी स्टॉक में हायर हाइज बनते हुए देखने को मिलें और हायर लोज बनते हुए देखने को मिलें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखेंगे मार्च 2020 में एक क्रैश आया था, उसके बाद ये जो हाई बना, उसके बाद अगला जो हाई बना वो प्रीवियस हाई से ऊपर है। इसी तरीके से एक और जो अगला हाई बनता है वो प्रीवियस हाई से ऊपर है। तो इस तरीके से हायर हाई फॉर्मेशन बन रही है। और इसी तरह यहाँ पर जो लो बना, उसके बाद अगला जो लो बना वो प्रीवियस लो से ऊपर बना, और उसके बाद एक और जो लो बना वो प्रीवियस लो से ऊपर बना। तो हम कह सकते हैं दिस इज़ अ सीरीज ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोस। हायर हाइज और हायर लोस की एक सीरीज़ यहाँ पर बनते हुए देखने को मिल रही है। तो ये इस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक हमें एक अप ट्रेंड में देखने को मिलता है। निफ्टी इस पर्टिकुलर जोन में एक अप ट्रेंड में था। इसी तरीके से अगर मान लीजिए एक हाई बनता है जो कि प्रीवियस हाई से नीचे है और एक लो बनता है जो प्रीवियस लो से नीचे है, तो अगर सीरीज़ ऑफ लोअर हाइज और लोअर लोज बनते हैं इस तरीके से, तो हम कह सकते हैं कोई स्टॉक या फिर एक शेयर डाउन ट्रेंड में है। अगर मान लीजिए जो हाइज और लोज बनते हैं वो एक बराबर हैं, जैसे यहाँ पर ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं ये जो हाई बना और ये जो हाई बना, ये दोनों इक्वल हाइज हैं, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में, मतलब अक्टूबर 18 2021 से लेकर नवंबर 21 2022 तक, हम कह सकते हैं निफ्टी एक काफ़ी कंसोलिडेशन फेज में था, क्योंकि जो इक्वल हाइज होते हैं और इक्वल लोज होते हैं ये एक साइडवेज मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो फिलहाल अगर हम निफ्टी का स्ट्रक्चर देखें वीकली चार्ट पर, हमें यहाँ पर सबसे पहले ट्रेंड को समझना है, राइट। यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले एक हाई बना, फिर एक लो बना, फिर एक हाई बना, फिर एक लो बना। तो ये जो लो था ये इसके बराबर था, राइट। लेकिन अब निफ्टी जो है एक ऑल टाइम हाई लेवल्स पर है, इसने प्रीवियस हाई को ब्रीच कर दिया है। अब अगला यहाँ पर जो लो बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मन में होना चाहिए, क्योंकि मार्केट्स कभी भी सीधी लाइन में मूव नहीं करती हैं। हमेशा मार्केट आपको ऐसे जिग-जैग पैटर्न बनाते हुए देखने को मिलेगी। ये जो बड़े बड़े स्विंग्स बनते हैं, जैसे ये एक स्विंग यहाँ पर बना, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हमें नीचे की तरफ भी एक स्विंग बनते हुए देखने को मिलेगा। तो उस चीज़ में हमारी हेल्प करते हैं जो प्रीवियस एरिया ऑफ वैल्यूज़ होते हैं। अब ये एरिया ऑफ वैल्यू क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर पे जो सेकंड ऑप्शन है, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है हॉरिजॉन्टल रे, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसके अलावा फोर्थ ऑप्शन में आप देख सकते हैं रेक्टेंगल टूल होता है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये जो एक स्विंग बना और इस स्विंग के बाद एक बड़ी गिरावट आई, इसी तरीके से एक ये जो स्विंग बना इसके बाद एक बड़ा प्राइसेस में उछाल आया। तो जब इस तरीके की बड़ी बड़ी मूवमेंट्स आती हैं दोस्तों किसी शेयर में, तो वो आती हैं बिकॉज ऑफ इंस्टीट्यूशंस, मतलब इंस्टीट्यूशंस का पैसा वहाँ पर लगा होता है, तभी इस तरीके की बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं और इस तरीके का बड़ा बड़ा एक मूव आते हुए देखने को मिलता है। कहने का मतलब सिर्फ ये है, ये जो जोन्स होती हैं दोस्तों जहाँ से बड़ा फॉल आए या फिर बड़ा उछाल आए, ये बन जाते हैं एरिया ऑफ वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस का पैसा लगा होता है। तो हमें ये मानकर चलना चाहिए कि ये जो जोन्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, और जब भी कोई स्टॉक इन एरियाज़ के आसपास पहुँचेगा तो डिपेंडिंग अपॉन कि वो उस जोन को किस डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा है, वहाँ पर आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जोन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर स्टॉक को सपोर्ट मिलेगा या फिर वहाँ पर उसको रेजिस्टेंस मिलेगी। इस हाई को बनाने से पहले निफ्टी ने यहाँ पर हाई बनाया था, तो इसको हम लोग रेक्टेंगल टूल से मार्क कर देंगे। तो रेक्टेंगल टूल से हमने दोस्तों इसको मार्क कर दिया।
तो अब हमें यहाँ पर वीकली चार्ट्स पर पता चल रहा है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर ये जो करेक्शन आते हुए हमें देखने को मिल रहा है निफ्टी के वीकली चार्ट्स पर, अगर ये करेक्शन फर्दर एक्सटेंड होता है तो आने वाले 1 से 2 हफ्तों में निफ्टी को इस लेवल्स पर, इन लेवल्स पर सपोर्ट मिल सकता है 18,898। लॉन्गर टाइम फ्रेम पर ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह पहले इन लेवल्स ने काम करा था। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में एक जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है दोस्तों कि जब अगर मान लीजिए कोई सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। उसी तरीके से अगर कोई रेजिस्टेंस लेवल मान लीजिए ब्रेक हो जाता है तो वो सपोर्ट की तरह काम करता है। अब निफ्टी को क्योंकि पहले यहाँ पर निफ्टी ने एक यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया था, उसके बाद ब्रेकआउट देखिए निफ्टी यहाँ से ऊपर गया, तो अगर मान लीजिए बाई चांस यहाँ पर करेक्शन आता है तो निफ्टी को इन्हीं लेवल्स पर सपोर्ट मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम कैंडल स्टिक्स को देखें दोस्तों तो आप यहाँ देख सकते हो कि इससे पहले यहाँ पर एक शूटिंग स्टार जैसी कैंडल स्टिक बनी थी वीकली चार्ट्स पर। उसके बाद यहाँ पर फिलहाल करंट वीक में जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यहाँ पर एक रेड सॉर्ट ऑफ कैंडल स्टिक बनते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर हम ये तो कह सकते हैं कि हमें रिजेक्शन ऑफ हायर प्राइसेस देखने को मिला है, लेकिन फिर भी हम अपना व्यू इसलिए नहीं फॉर्म कर सकते क्योंकि हमें अभी तक कोई कंफर्मेशन कैंडल स्टिक देखने को नहीं मिल रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखोगे एक लॉन्ग अपर विक कैंडल स्टिक बनते हुए देखने को मिली थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर निफ्टी में एक अपमूव जारी रहा। तो जब तक कि हमें मान लीजिए कोई एक बेयरिश पैटर्न वाली कोई कैंडल स्टिक देखने को मिलती है, उसके बावजूद भी जब तक हमें कोई कंफर्मेशन कैंडल स्टिक ना मिल जाए तब तक हम अपना व्यू नहीं फॉर्म करते हैं। अब दोस्तों वीकली चार्ट्स पर हमने यहाँ पर जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल जो हमें दिख रहे थे, यानी प्रीवियस जो रेजिस्टेंस थी, हमने उसको यहाँ पर मार्क कर लिया यूजिंग द रेक्टेंगल टूल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर डेली चार्ट्स खोल लेने हैं। तो डेली चार्ट्स पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसा हमारा सॉर्ट ऑफ एक व्यू बन रहा था वीकली चार्ट्स पर कि हमें रिजेक्शन कैंडल्स बनते हुए देखने को मिल रही थी, तो वैसे ही कुछ यहाँ पर प्राइस एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पर हमें वीकली चार्ट को देखकर लग रहा था कि हो सकता है निफ्टी में कुछ करेक्शन है, और डेली चार्ट्स पर आप देखोगे मल्टीपल रेड कैंडल स्टिक्स फॉर्म हुई है, कन्फर्मेशन कैंडल स्टिक्स आपको बनते हुए देखने को यहाँ पर मिल रही हैं। तो इसके अलावा दोस्तों जैसे जैसे हम लोग टाइम फ्रेम्स को कम करते जाते हैं तो हमें एडिशनल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये चीज़ हमें वीकली चार्ट्स पर नहीं दिख रही थी, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि डेली चार्ट पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि निफ्टी ने कुछ वक्त इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर एक कंसोलिडेशन हमें निफ्टी में देखने को मिली है। तो यहाँ पर हम लोग एक सिंपल सा टूल है जिसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल रे का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन का इस्तेमाल किया और हमने इसको यहाँ पर मार्क कर लिया। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे पास एक एडिशनल लेवल आ गया जो कि डेली चार्ट पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह पहले काम कर रहा था। यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि अगर ये जो करेक्शन है निफ्टी में ये कंटिन्यू रहता है तो इसको आने वाले समय में इन लेवल्स के ऊपर एक सपोर्ट हमें मिलते हुए देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों हमें इसके बाद एक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम होता है, ख़ास तौर पे आप अगर स्विंग ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो वो होता है 1 आवर चार्ट। तो यहाँ पर हमें 1 आवर चार्ट पर क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों कि निफ्टी ने इस पर्टिकुलर जोन में यहाँ पर एक सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस फेस किया था, उसके बाद एक ब्रेकआउट आया। तो ये जो रेजिस्टेंस है दोस्तों फिलहाल निफ्टी इसको ब्रेक कर चुका है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन मिला था, इसको निफ्टी ब्रेक कर चुका है। एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ निफ्टी ने इसको ब्रेक किया है। तो बाय चांस अगर मान लीजिए निफ्टी में यहाँ पर रिकवरी आती है, प्राइसेस में यहाँ से रिकवरी आती है, तो ये जो लेवल्स हैं 19,845 हम ये मान के चल सकते हैं कि इन लेवल्स पे निफ्टी को एक रेजिस्टेंस मिल सकती है। राइट, तो इस तरीके से हमारे पास एक पूरा पैरेलल यहाँ पर जोन हमने ड्रॉ कर लिया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे इस पर्टिकुलर एरिया में एक छोटी बहुत जो डेली चार्ट्स पर हमें ऐसा प्राइस एक्शन यहाँ पर नहीं दिख रहा था, लेकिन अब जब हमने टाइम फ्रेम जैसे जैसे हम कम करते जा रहे हैं हमें एडिशनल रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स यहाँ पर मिलते जाएंगे। तो 1 आवर चार्ट पर आप देखोगे इस पर्टिकुलर एरिया में एक निफ्टी ने यहाँ पर कंसोलिडेशन करी थी। तो इसी जोन में जब ये जो रेजिस्टेंस थी दोस्तों, ये रेजिस्टेंस जब ब्रेक हुई, ब्रेकआउट आया, ये रेजिस्टेंस अब जब निफ्टी में फॉल आ रहा था तो इसी एरिया में निफ्टी को सपोर्ट मिला। तो ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थी ये अब एक सपोर्ट की तरह काम कर रही है। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस थी इस जगह पर। यहाँ पर निफ्टी ने एटलीस्ट यहाँ पे 4 और 5 कैंडल्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, एक सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन बनते हुए देखने को मिल रही है। तो इस एरिया में यहाँ पर निफ्टी ने पहले रेजिस्टेंस फेस किया था, उसके बाद मल्टीपल टाइम्स निफ्टी ने यहाँ पर सपोर्ट भी लिया। तो इस लेवल को भी हमने यहाँ पर मार्क कर दिया। इसके बाद दोस्तों लास्ट में हम लोग 15 मिनट चार्ट्स और जो भी इंट्राडे चार्ट्स होते हैं 15 मिनट या फिर 5 मिनट चार्ट, अगर आप एक नए ट्रेडर हैं तो 15 मिनट चार्ट आपके लिए काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। एक नए ट्रेडर, एक बिगिनर ट्रेडर को 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ही ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से वो फॉल्स
सिग्नल्स को अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं तो आप लोग लोअर टाइम फ्रेम जैसे कि 10 मिनट चार्ट या फिर 5 मिनट चार्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे जब हमने 15 मिनट चार्ट खोला दोस्तों, तो आप देखोगे कि एक निफ्टी को इन दो एरियाज में एक सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस मिली थी। तो एक एडिशनल रेजिस्टेंस लेवल हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया यूजिंग द 15 मिनट चार्ट। तो अब आप देखोगे दोस्तों कि निफ्टी को यहाँ पर जैसे सपोर्ट मिल रहा है, तो अगर मान लीजिए 19,639 पे सपोर्ट लेने के बाद निफ्टी में रिकवरी आती है, तो हमें पता चल गया कि 19,775 के लेवल्स पे निफ्टी के पास एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने लास्ट में इंट्राडे चार्ट्स को ओपन करा, जिससे कि दोस्तों जो भी एडिशनल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स थे हमने उनको बहुत ईजिली फाइंड कर लिया और हम अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए इन लेवल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो अगला वीडियो मैं बनाने वाला हूँ वो होगा दोस्तों रिवर्सल पैटर्न्स के बारे में, फिर हम लोग कंटिन्यूएशन पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। इसी तरीके से जो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं वो ऑप्शंस ट्रेडिंग से रिलेटेड हो, इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड हो, हम सभी कॉन्सेप्ट्स को आने वाले टाइम पर कवर करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। टारगेट करते हैं एटलीस्ट 3000 लाइक्स का। वीडियो को रैप अप करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि जो चार्ट्स फिलहाल हम लोग देख रहे हैं ये वेबसाइट है tv.dhan.co। अगर आप लोगों ने अपना अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करा है तो ट्रेडर्स के लिए नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर धन के साथ आप लोग अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि आपको अकाउंट ओपनिंग की कोई फीस नहीं देनी है। यहाँ पर AMC चार्जेस भी आपको कोई नहीं देने हैं। इसके अलावा ट्रेडिंग व्यू का आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मिलता है धन के साथ अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं। यहाँ पर आप मल्टीपल इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं एक बार में, और इसके अलावा दोस्तों डायरेक्टली आप लोग चार्ट से, ट्रेडिंग व्यू से डायरेक्टली आप लोग बाय और सेल भी कर सकते हैं। तो लिंक आपको नीचे कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे थे इन्वेस्टोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।